नवाबगंज की 206 आंगनबाड़ी वर्करों को मिले स्मार्टफोन से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को काम करने में मिलेगी मदद। नवाबगंज बाल विकास परियोजना की 206 आंगनबाड़ी वर्करों को शासन की ओर से स्मार्टफोन दिए गए। फोन मिलने के बाद आंगनबाड़ी वर्कर बेहद खुश नजर आईं। इससे उन्हें कामकाज करने में आसानी होगी। नवाबगंज के खंड विकास सभागार में भाजपा नेता ब्लॉक प्रमुख के जेठ डॉक्टर ए.के. गंगवा व महिला मोर्चा की जिला महामंत्री डॉक्टर मीनाक्षी ने आंगनबाड़ी वर्करों को स्मार्टफोन वितरित किए। इस मौके पर डॉक्टर ए.के. गंगवार ने कहा कि सरकार सबके हितों को ध्यान में रखते हुए विकास की दिशा में निरंतर काम कर रही है और मोबाइल फोन के मिल जाने से विभाग के कार्यों को गति देने में भी मदद मिलेगी। डॉक्टर मीनाक्षी ने कहा कि आंगनबाड़ी वर्करों को स्मार्टफोन मिलने से उनकी दैनिक गतिविधियों को बेहतर बनाने के साथ साथ विभाग के निर्देशों का सीधे प्रेषण संभव होगा। स्मार्टफोन से आंगनबाड़ी के कार्यों को और अधिक गति मिलेगी। सीडीपीओ दीनानाथ द्विवेदी ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को ऑनलाइन कार्य करने में भी आसानी होगी और आंगनबाड़ी वर्करों को विभिन्न प्रकार की शासकीय गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि उन्हें ये भलीभांति जानकारी रहे कि उन्हें किस प्रकार ऑनलाइन माध्यम से सूचनाओं को निर्धारित कर पोर्टल पर अपलोड करना है। कार्यक्रम में एडीओ पंचायत भाजपा मंडल अध्यक्ष एडवोकेट मनोज शर्मा, अभी तक आप लोग जो गांव-गांव जाते थे तो आपके पास एक बैग होता था, उसमें आपके रजिस्टर रखे होते थे और आपको उसके लिए खाली समय चाहिए होता था। कहीं भी आप उसको काम को पूरा नहीं कर सकते थे। अब आपके हाथ में मोबाइल है, आप रास्ते चलते हुए भी किसी भी घर के सामने उसमें डाटा अपना फीड कर सकते हैं। आदि उपस्थित रहे। नॉर्थ इंडिया किसी भी बच्चे का डाटा तुरंत उस मोबाइल में फीड होगा। आपको किसी भी जगह बैठने की जरूरत नहीं है, किसी भी समय आप उसको कर सकते हैं। जैसे आपको हर महीने बच्चों का जो है वजन लेना होता था, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनका चेकअप करवाना होता था, खून की जांचें करवानी होती थी, तो अब ये सब आपका हैंड टू हैंड मोबाइल में फीड होगा। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आप लोग जब आखिर के 3 महीने होते हैं तो उस समय गर्भवती महिलाओं का ध्यान सही से नहीं रखती हैं, उनका पौष्टिक आहार उन्हें नहीं मिलता है और यही कारण है कि डिलीवरी के समय जो हमारी बहनें आती हैं उनका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम होता है। ये जिम्मेदारी केवल आशा की नहीं है, ये जिम्मेदारी आप लोगों को दी गई है कि आप लोग उनका समय समय पे सरकारी अस्पताल में चेकअप कराएं। जिस किसी का हीमोग्लोबिन 8 से कम है आप उनके आहार पे विशेष ध्यान दें। अब तो जो सरकार है आपके लिए देसी घी भी उपलब्ध करा रही है, पौष्टिक आहार में प्रोटीन भी भेज रही है नहीं भेज रही है, इसीलिए इस मोबाइल फोन को आपको दे रही है। आप तुरंत डाटा फीड करें और ये उच्च अधिकारियों तक पहुंचे। आपने किसी भी जो गर्भवती महिला है उसको क्या दिया तो ये फीड करना पड़ेगा। रजिस्टर में तो आप कुछ भी फीड कर दीजिए, घर पे आके कर दीजिए, आधी चीजें भूल जाइए, लेकिन ये वहीं पे आप फीड करेंगी जिस गर्भवती महिला के घर पे बैठी हैं, तुरंत आप मोबाइल में फीड करिए और यहाँ भेजिए। हमारी मोदी सरकार आपके बारे में सोच रही है, इसीलिए उन्होंने आपका मानदेय 2000 रुपये बढ़ाया है। स्वागत करती हूँ। उसी के साथ मैं अपनी जितनी भी आंगनबाड़ी बहनें हैं उनको बधाई देती हूँ। आज आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट ली है, जो आपका मानदेय भी 2000 रुपये बढ़ा है और साथ में जो गट्ठर आप बांधते थे रजिस्ट्रों का वो आज ख़त्म हुआ है। आप डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। आज जो हमारे मोदी जी ने ये पहल करी, आप लोगों को मोबाइल दिया,
उससे पहले आशा बहनें जितनी भी हैं उनको मोबाइल दिए गए थे और उनका जो वर्क था वो बहुत हद तक कम हो गया था, लोड कम हो गया था, क्योंकि रजिस्ट्रों का लोड बहुत ज़्यादा होता है। आपने कोई भी एंट्री करी उसको तुरंत अपडेट कर दिया, आपका बोझ कम होता चला जाएगा। आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि हाँ मैंने वो चीज़ चढ़ाई है नहीं चढ़ाई है, क्योंकि आप तुरंत काम, क्योंकि मोबाइल आपके हाथ में होगा ना। जब आप किसी का भी वज़न कर रहे हैं, किसी को पोषण सामग्री दे रहे हैं, किसी महिला को देख रहे हैं, टीकाकरण कर रहे हैं, तो आपकी सारी ये सुविधाएं आपको मोबाइल में मिलेंगी। आपका काम हल्का होगा, आप अपना समय निकाल सकती हैं। दूसरी चीज़, बस अपना काम मन लगा के कहिएगा, कहीं ना कहीं कुछ कमी ना रह जाए, क्योंकि अगर ऊपर वाला और हमारी पार्टी, हमारे शीर्ष नेतृत्व हम पर विश्वास करके हमें आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमें भी अपने काम में पूरी तरह निपुण होना चाहिए। उसमें अपनी ढील नहीं छोड़नी चाहिए, उसमें खाना पूर्ति नहीं करनी चाहिए। तो बस मैं आप लोगों से इतना ही अनुरोध करूंगी कि आप लोग अपने काम को आगे बढ़ाएं, अपनी काम की क्षमता को आगे बढ़ाएं, सही और गलत का निर्णय लें, क्योंकि महिला का नाम ये नहीं है कि हम कमज़ोर नहीं है ना। अगर हम कमज़ोर होते तो आज आप लोग सब यहाँ ब्लॉक में नहीं बैठे होते। सही कह रहे हैं? तो हम कोई कमज़ोर नहीं हैं, हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे सब बहनों को, आज आप यहाँ पे आगे बढ़ी हैं, आप भी किसी ज़रिए से आगे बढ़ी होंगी, आपके घर वालों का, आपके सबसे बड़ा सपोर्ट आपके पति का रहा होगा, तब आप आगे बढ़ के यहाँ पे आई हैं। तो आपको औरों को भी आगे बढ़ाना है, जितने भी मजबूर लोग हैं अपने गांव में उनको आगे बढ़ाना है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। मैं दीनानाथ द्विवेदी, CDPO नवाबगंज। स्मार्टफोन का जो वितरण किया गया है, कितने लोगों को किया गया है? स्मार्टफोन का वितरण 206 कार्यकर्ताओं में किया जा रहा है।